Good morning to all the class 10th students. This is chapter 3, pair of linear equations in two variables. Linear equation in two variable we will learn here. अभी तक आपने जो पढ़ा है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. देखिए क्या डिफरेंस है. मैं पहले तो आपको समझा दूं. प्लीज लुक एट द बोर्ड. सपोज वी राइट हियर 2x plus 3 is equal to 15. This is the linear equation in one variable. One variable means this is the variable जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो, वेरिएबल हो, बदलती रहती हो. तो यहाँ पर क्या है, वन वेरिएबल. लेकिन अगर मैं लिखूं 2x plus 3y तो ये टू वेरिएबल हो गया. अब टू अननोन क्वांटिटीज हमारे पास है. एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर मतलब इसी के साथ एक और इक्वेशन रहेगी, जैसे 3x plus 5y is equal to 8. ये पेयर हो गया. लीनियर इक्वेशन है बट इन टू वेरिएबल. इस तरीके की इक्वेशन हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे. ये मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया कि लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें पावर 1 हो, और पेयर मतलब ये पेयर है, जोड़ा दो का जोड़ता है. एंड इन टू वेरिएबल तो टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ये टू वेरिएबल है. इज इट क्लियर? पूरा लेसन का जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया ना आपको कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस इज द पेयर. अगर ये केवल एक इक्वेशन होती तो टू वेरिएबल होता, बट इट इज नॉट इन पेयर. गॉट इट? इस तरीके की इक्वेशन आप डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे. ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और भी जो दी गई होंगी है ना. तो सबसे पहले हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं. सो प्लीज सी. इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको समझा दिया. और फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना बेटा, then rest of the question you will do very easy. Then question number first, see your book, page number 54. I am reading the question. Now start. आफ्ताब tells his daughter. आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है, अपनी डॉटर से क्या कहता है आफ्ताब? 7 years ago मतलब 7 year पहले, I was 7 times as old as you were then. 7 years ago 7 साल पहले मेरी जो एज थी वो अभी जो तुम्हारी एज है उसकी 7 टाइम्स थी, यानी 7 गुना. मतलब अगर मान लीजिए आफ्ताब की एज, मतलब आफ्ताब की डॉटर की एज मान लीजिए 5 years है, तो 5 7 का 35. 7 years पहले आफ्ताब की एज ऐसी थी. ऐसा आगे वो बोल रहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से, जस्ट अभी से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be. मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा. मतलब मान लो तुम्हारी उम्र 15 साल की हो जाएगी, तो मेरी उम्र जो है 15 3 या 45 years का मैं हो जाऊंगा. ऐसा वो आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है. Isn't interesting? मजा आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. आपको इस इक्वेशन को एल्जेब्रिकली भी लिखना है और फिर ग्राफिकली सॉल्व करना है. ये इक्वेशन जो अभी मैंने लिखी थी है ना, और ग्राफ से सॉल्व करना. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट present age of after is equal to x years. Got it? So therefore present age of his daughter will be y years. Present age मतलब just right now. Okay? Then first case, according to question, जो क्वेश्चन में हमने पढ़ी थी पहली कंडीशन, कि आफ्ताब said to his daughter
क्या कहा था उसने पहली कंडीशन में? 7 years ago, 7 साल पहले। सी, अब मैं कंपेयर कर रहा हूं दोनों की है। दिस इज द आफ्ताब इज इक्वल टू दिस इज द हिज डॉटर। दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकता, आफ्ताब की ज्यादा होगी ना बेटी से। अब लेकिन देखिए कैसे करें। बात कब की कर रहे हैं हम? 7 years ago। कब कर रहे हैं? 7 years ago, मतलब पहले। तो 7 years इसमें भी माइनस होंगे, 7 years इसमें भी माइनस होंगे कि नहीं? क्योंकि दोनों की प्रेजेंट एज है, अभी की एज है ना, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 7 years माइनस करना पड़ेगा। तो ये आफ्ताब बोल रहा है कि 7 years ago मेरी जो एज है वो तुम्हारी एज की कितने टाइम से हो जाएगी? थी। अरे 7 years से पहले कितने टाइम थी बेटा? 7 I was 7 years, 7 times as old as 7 years ago, 7 times। 7 साल पहले 7 होना था, तो इसका हम कितना करते हैं? 7 टाइम्स। तो जो इसकी एज है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आफ्ताब की एज आएगी। तो ये आफ्ताब की एज, ये आफ्ताब की एज है इसके इक्वल। अब ये इज इक्वल टू का साइन अपना सही हो गया क्योंकि हमने इसको 7 टाइम्स बढ़ा दिया, तो बैलेंस हो गई इक्वेशन, जैसे केमिस्ट्री में करते हैं। क्लियर? अब इसको सॉल्व करें तो इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। ये फर्स्ट केस है। x minus 7 is equal to 7y minus x और y एक तरफ ले जाते हैं, बगैर x y वाली डिजिट दूसरी हो जाए। देन x plus 7y हो जाएगा तो minus 7y and here minus 49 and plus 7। then x minus 7y is equal to 49 में से 7 गया minus 42। it is equation first। आ गया समझ में? ठीक है, लेकिन ऐसी इक्वेशन अपन सॉल्यूशन में करेंगे। यहाँ पर अपन को ग्राफ बनाना ना, तो ग्राफ में क्या होता है, अपन एक वैल्यू अपने मन से रखेंगे x या y की, तो अदर वैल्यू हमको पता लगती जाएगी। तो मैं ये इक्वेशन बनाना तो मैंने सिखा दिया, बट अभी मैं इस इक्वेशन में वैल्यू रखूंगा तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं यहाँ से आपको एक बात बताता हूँ, जो ब्रैकेट खोला ना, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक काम करते हैं, x को यहीं रहने देते हैं, x is equal to 7y minus 49 और minus 7 will come here plus 7 बराबर। then x is equal to 7y minus 49 plus 7 कितना हो गया बेटा? minus 42। ये एक इक्वेशन बन गई। आया समझ? अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर y की वैल्यू अपने मन से रखेंगे, मान लीजिए y की वैल्यू 1 ईयर रखी, यानी कि डॉटर की एज 1 ईयर रखी, तो 7 बन जाए 7, 42 में से 7 गया तो कितना बचा बेटा? 42 में से 7 गया तो कितना बचा? हैं? 35। और माइनस 35 नहीं होता एज, एज क्या होती है? प्लस 35। माइनस 35 इज नॉट पॉसिबल। डू यू अंडरस्टैंड? एज कभी भी माइनस में नहीं जाएगी, ये भी आप याद रखिएगा। समझ में आ गया? लेकिन अभी अपन बनाएंगे उसको, बट एज माइनस में नहीं होती। ठीक है, याद रखेंगे। इसके हिसाब से अपना सब सही है, बट एज माइनस में कभी नहीं होगी, स्पीड माइनस में नहीं होती, लेंथ और ब्रेड्थ कभी माइनस में नहीं होती, ये याद रखना। समझ गए? तो इस तरह से टेबल बनेगी जिससे हमको ग्राफ बनाना रहेगा, है ना? मैं ये देख लेता हूँ कि स्टेप कहाँ तक दिख रही है आपको। इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अब इससे अपन एक टेबल बनाए। लेट सी x सॉरी y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू आती रहेगी। लेट y इज इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं, 0 नहीं रखना, 1 रखना है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 42, देन x इज इक्वल टू 7 माइनस 42। दिख रहा है क्या इसमें? ये लास्ट वाली स्टेप में लिखी 42 वाली 7 माइनस। चलिए ठीक है, मैं इधर लिखता हूं। ये दोनों में लिखी लेट y इज इक्वल टू 1 लिखा। ठीक है, let y is equal to 1, then we have to come here, इस इक्वेशन में y की वैल्यू लिखेंगे। so it will be x is equal to 7 multiplied by y is equal to हमें क्या माना है? 1, then minus 42। so x is equal to 7 into 7 minus 42, then x is equal to minus 35। तो अब हम टेबल बना देते हैं। 3 रीडिंग हमको कम से कम लेना होती है, ये x और ये y। हमने y की वैल्यू 1 लिखी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 35। अगर आप सपोज कीजिए कि y की वैल्यू 2 लिखते हैं, ठीक है, तो 7 2 14, 42 में से 14 माइनस करें। y की वैल्यू जब हमने 2 लिखी
28 ईयर्स, ठीक है। और y की वैल्यू मान लीजिए 3 लिख दी हमने, तो 7 कितना है 28। 42 में से क्या माइनस करा था हमने 14, 8 और ये 3 माइनस 1 is 2, 28 माइनस का 38, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू कितनी लिखी बेटे 3, तो 42 में से 21 माइनस किया, 7 3 का 21, 42 में से 21 माइनस किया तो माइनस का, वेरी क्लियर, ठीक है। नाउ सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस की इक्वेशन समझ में आ गई। सिमिलरली सेकंड केस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या कहा था 3 इयर्स लेटर, ये लिखा था ना उसने क्वेश्चन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, है ना। तो देखिए ये x आफ्टर और भाई डॉटर, देन x प्लस 3 y प्लस 3, अभी से 3 साल बाद। अब क्या चेंज होता है इसमें, फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, 3 साल के बाद मैं तुम्हारी जितनी एज होगी उसके तिगुने के बराबर होगा, 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 3 टाइम्स 7 टाइम्स होता है तो मल्टीप्लाई करना, और मोर मतलब ज्यादा होता है तो प्लस करना। समझ में आ गया, ये ध्यान रखना कब मल्टीप्लाई करते हैं कब प्लस करते हैं। देन x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9 and 3 will come here, then x is equal to 3y plus 9 minus, then x is equal to 3y plus 6, ये अपना इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी यहाँ तक बन गई है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर अब हम ग्राफ शुरू करेंगे बेटा। इसकी टेबल में यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ, क्योंकि दोनों टेबल हमको चाहिए, तो इस इक्वेशन की टेबल, ये जो इक्वेशन है इसकी टेबल में यहाँ बनाकर दिखा रहा हूँ। सी दिस इज x एंड दिस इज y, एंड नाउ y इज इक्वल टू 1। अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं 3 1 जा 3 प्लस 6 9, हालांकि फादर 9 इयर्स का नहीं हो सकता है। अगर y की वैल्यू हमने कितनी लिखी 5, तो 3 5 जा 15, 15 प्लस 6, अगर y की वैल्यू हमने 6 लिखी तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 प्लस 6 24, हाँ दिखा देते हैं अभी। तो अब आप ध्यान रखिएगा, ओके। ये अपना दोनों इक्वेशन को आप ध्यान नोटिस करें। अब मैं बोर्ड रफ कर रहा हूँ एक साइड का और ग्राफ बना रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द सम यू विल डू। यहाँ पर हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये टेबल हमको चाहिए ग्राफ में, और आप देखिएगा कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। Now see the graph beta. X axis and y axis we will write. See, this is x and this is x dash. This is y and this is y dash. And now x की वैल्यू देखिए आप 30 28। अगर हम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे तो क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा जाएगा। तो हम x एक्सिस पर हम 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, 0 के बाद 10 20 30 40 इस तरीके से लेंगे, 10 20 30 40, और हर डिस्टेंस जो है 10 पार्ट में डिवाइड रहेगा। हियर इज आल्सो 10 20 30 40, but there will be minus, there will be minus, got it here। अब y की वैल्यू तो हम 1 2 3 4 5 में ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
ये 9th में क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये माइनस। गॉट इट? अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना लेते हैं। x इज इक्वल टू -35, तो ये -35 है, y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1, ये y की वैल्यू 1 और x इज इक्वल टू -35। दिस इज द पॉइंट। वेरी क्लियर? Yes. Now x is equal to 2 and y is equal to -28. This is x is equal to -28. तो 30 के जस्ट पहले -28 and y is equal to 2. Here will be coming. Got it? Third, x is equal to -21 here and y is equal to 3. here. समझ में आया आपको? And now you have to draw the line segment like that, in that manner. Is it clear? आ गया समझ में आपको? Yes. ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बना। नाउ सेकंड ग्राफ। सेकंड में हम चलते हैं, x is equal to 9, then x is equal to 9, so this is 9, x is equal to 9, got it here, and y is equal to 1. X is equal to 21 and y is equal to 5. X is equal to 24. So लगभग near about here. And y is equal to 6. Is it clear? And we have to draw in that manner. Okay. And now you are watching that algebraic equations तो मैंने बता ही दी थी आपको। अभी algebraic equation में बताता हूं आपको। This is the graph. This is the graph and this is the solution. अब इसमें आप देखिए कि x और y जो है हमारे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, इसलिए मैं कॉन्स्टेंटली इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। जिस पॉइंट पर x और y की वैल्यू जहां पर मतलब इंटरसेक्ट होती तो हम करते, बस इसके ये इस तरीके से ग्राफ से हमने ये बताया। अब आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि ग्राफिकली जो हमारी इक्वेशन है ना, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में बताना था ना हमको, वो उसको मैं लाया था ना इक्वेशन नंबर 1 तक से मैंने रफ किया था। वो इक्वेशन नंबर 1 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थी जिसमें x और y को हम एक और ले गए थे, और इसको भी हम ऐसा कर सकते हैं कि x अभी y को इधर ले जाए तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू x और प्लस 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन सेकंड, और उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में यहाँ तक लाया था ना, फिर मैंने रफ किया था, तो ध्यान रखिएगा, ये फिर कॉपी में लिख लेंगे आप। ओके, अगले 2 क्वेश्चन की इक्वेशन बना के आप ग्राफ बना के बताएं, फिर हम देखेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ये मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिखा दिया आपको सेकंड, और फर्स्ट में बना के लिख चुका था। ओके, थैंक यू।